नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब मनरेगा की जगह जी राम जी एक्ट लेकर सरकार आई है और कांग्रेस उसका लगातार विरोध कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गूंज जो रही वो जी राम जी एक्ट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने और मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया। गांधी ने तर्क दिया कि सरकार के ये नए निर्णय राज्य की स्वायत्तता, अवसंरचना विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत के राज्यों पर हमला है, क्योंकि वे सीधे सीधे राज्य के धन और राज्य के निर्णय लेने की शक्ति को छीन रहे हैं। यह उन राज्यों के बुनियाद ढांचे पर हमला है, क्योंकि मनरेगा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायक था। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा सिर्फ एक कार्य योजना नहीं है, यह एक वैचारिक ढांचा है, एक विकास का ढांचा है जिसकी विश्व भर में सराहना हुई है। खड़गे जी ने उल्लेख किया है कि उन्होंने 16 देशों का दौरा किया और हर देश ने इस बात की सराहना की कि हमारी सरकार ने विकास अधिकारों पर आधारित एक बिल्कुल नई अवधारणा पेश की थी। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से बिना पूछे, ये राहुल गांधी का साफ तौर पर आरोप है कि अपने मंत्रिमंडल से बिना पूछे, बिना कोई मामले का अध्ययन किए हुए इसे अकेले ही नष्ट कर दिया गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यह भारत के राज्यों पर हमला है, क्योंकि वे राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने की शक्ति छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार जो योजना लेकर आई है वह इस देश के गरीब लोगों पर एक विनाशकारी हमला है और इसे प्रधानमंत्री ने अकेले ही अंजाम दिया है, ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी के समय हुआ था। इससे सबसे कमजोर वर्गों, आदिवासियों, दलित, ओबीसी, गरीब सामान्य जाति और अल्पसंख्यकों को भारी पीड़ा होगी और अडानी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य यही है, गरीब लोगों से पैसा छीनकर अडानी जैसे लोगों को देना है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी अपने संबोधन में आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने अपना तीखा हमला लगातार जारी रखा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3
अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। कांग्रेस द्वारा 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव पर लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी और उन्होंने कहा कि जैसा कि खड़गे ने कहा है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कदम के खिलाफ एकजुट होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में हमने शपथ ली है, हमने मनरेगा को केंद्र में रखते हुए देशव्यापी व्यापक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 5 जनवरी को मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की हर कीमत पर हम रक्षा करेंगे। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त काम का अधिकार है, ये खड़गे ने दावा किया। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी का नाम मनरेगा से हटाने की हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी संकल्प लेते हैं। सुनिए खड़गे ने क्या कुछ कहा है। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।